कैसे देखे देश की जनता? गर्व साहब। देखिए, देश की जनता सब कुछ देख रही है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता, तो वो ठीक कह रहे हैं। वो ठीक इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री का मुंह खुलवाना चाहता था मणिपुर पर, और वो नहीं खोलना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि गृह मंत्री जी ने उनसे कहा बातचीत करने को, डायलॉग करने को, चिट्ठी लिखी, वो बहस करने को तैयार थे, पर विपक्ष राजी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि मैं तैयार था और विपक्ष राजी नहीं हुआ। आप जरा फर्क समझिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कभी यह नहीं कहा कि मैं करना चाहता था पर विपक्ष राजी नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी ने लिखी चिट्ठी और वो करना चाहते थे। गृह मंत्री जी क्या करना चाहते थे? आपने देखिए कि गृह मंत्री जी बोले, मणिपुर पर बोले, 1.5 घंटा वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते रहे। आधे घंटे में वो नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते रहे, और मुश्किल से 5-10 मिनट मणिपुर पर बोले, और उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वहां स्थिति ठीक नहीं है। और जो आरोप लग रहे हैं मणिपुर को लेकर, जो सवाल पूछे गए, उसका एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने क्या किया? आपने खुद ने भी बताया कितनी देर वो बोले, कितनी देर मणिपुर पर बोले, कितने खुद पर बोले, कितने कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया घमंडिया उस पर बोले। कोई इन पर यकीन नहीं कर रहा है राजीव जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दिक्कत क्या है कि एनडीए के पास प्रधानमंत्री के अलावा कोई इस तरह की बातें कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला भी नहीं है कि वो जो नहीं हुआ उसको किस तरह से दावे के साथ पेश कर सके। तो प्रधानमंत्री के अकेले के कंधे पर यह पूरा भार आ गया है कि वो लोगों को बताएं कि वो सही हैं, और लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको एक आखिरी बात से शुरू करना चाहता हूं जी। और वो पूछना चाहता हूं, देश से भी पूछना चाहता हूं कि मिजोरम में चुनाव हैं विधानसभा के। क्या प्रधानमंत्री मिजोरम जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? कि मिजोरम के चुनाव डिफर कर दिए जाएंगे, कि मिजोरम के चुनाव बिना प्रधानमंत्री के वहां गए हो जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अब कभी भी मिजोरम में जाकर उसके नेता चुनाव प्रचार कर पाएंगे? आप मिजोरम की बात छोड़ दीजिए, क्या प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएंगे जिनके बारे में गृह मंत्री ने कहा कि वो पिछले 9 सालों में 50 बार गए? वो ये देश पूछने वाला है और देश देखने भी वाला है कि मिजोरम को लेकर चुनावों का क्या होता है। आपने जिक्र किया 2 सांसदों को बोलने नहीं दिया उन्होंने। एक जो नगा पीपुल्स फ्रंट का सांसद है जो कि गठबंधन में है, एक जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जी। जो बीजेपी के सांसद हैं, वो मंत्रिमंडल में है, स्टेट मिनिस्टर है, उनको भी नहीं बोलने दिया। और बार बार पूछते रहे, अधीर रंजन जी को शर्मसार करते रहे कि आपको क्यों नहीं बोलने दिया। आपने एक सवाल उठाया राहुल गांधी का मणिपुर के बारे में केरल में जाकर बात करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरा देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने
मणिपुर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा दिया। आप सोचिए कि केरल में लगभग 20% ईसाई पॉपुलेशन है, 27% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। साढ़े 300-400 गिरजाघरों को मणिपुर में जलाया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से केरल, वो ये है कि जो दर्द कश्मीर का है, कश्मीर घाटी का है, वही दर्द मणिपुर का बन गया है। आप ये बताइए कि कश्मीर को तो विभाजित किया गया, घाटी को विभाजित किया गया, क्या मणिपुर को भी विभाजित किया जाएगा? हो गया है। राहुल गांधी ने तो बताया कि किस तरह से 2 टुकड़े कर दिया गया है। जो मुद्दा है इस समय, जो आपने कहा कि क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि मणिपुर को राहुल गांधी ने अब चुनाव का एजेंडा बना दिया है 2024 के। अब राष्ट्रीय एजेंडा 2024 के चुनाव का मंदिर भी नहीं है और राष्ट्रवाद भी नहीं है। और जहां जाएंगे पीएम या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाएंगे, वहां उनको मणिपुर को लेकर जवाब देना पड़ेगा। जी। तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे जब ये जो वीडियोस आपने दिखाए, जो मणिपुर की महिलाओं के साथ बातचीत के हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो जो उन्होंने कहा संसद में, उसके वीडियोस हैं। देश की जनता जब देखेगी कि एक तरफ राहुल गांधी किस तरह से बयान कर रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री किस तरह से हंसते हुए ताने कस रहे हैं, आप देखिए जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये देश की जनता जब देखेगी चुनावों के दौरान, और राहुल गांधी की जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होगी, उसमें इन सब चीजों के जब जिक्र होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि उसका क्या असर होगा? क्या लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? तो ये जो एक बड़ी घटना हुई, जो आपने बताया पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि वो बात करना चाहते थे, विपक्ष नहीं करना। आप क्या समझते हैं पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, वहाँ की जो लोकसभा की इतनी सीटें हैं, 42 सीटें हैं, केरल की 20 सीटें हैं, आज क्यों डरे हुए हैं प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर? यह भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है कि जो राहुल गांधी ने जिस तरह से मणिपुर की यात्रा की, लोगों से मिले, लोगों के दुख दर्द को देखा, प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। और वो चुनौती यह है कि मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। संसद में बहस को, प्रधानमंत्री के जवाब को इतने दिन हो गए, उन्होंने उनके आखिरी शब्द याद कीजिए प्रधानमंत्री के कि देश की जनता, पूरा देश मणिपुर के साथ है जी। हम मणिपुर का समाधान निकालने वाले हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा करते रहेंगे। आप देखिएगा कि 2024 तक के चुनाव तक मणिपुर की समस्या का क्या निराकरण वो करते हैं। नहीं कर पाएंगे, कोई निराकरण है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला इमोशनल है। और देश को, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, वो वही है। वो कह रहे हैं कि देश को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो ये समस्या मणिपुर जो है, अलग अलग राज्यों में क्रिएट किया जा रहा है। हरियाणा में क्रिएट किया जा रहा है, कश्मीर में क्रिएट किया गया, मणिपुर में क्रिएट किया गया, बंगाल में क्रिएट किया गया कि उत्तरी हिस्सा जो है बंगाल का, नॉर्थ बंगाल है, उसको अलग तरीके से
पेश किया गया पूरे के पूरे बंगाली साइके में। जी। तो ये जो डिवाइड एंड रूल का जो पूरा मामला है, जिसका कि आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, वो अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा भारी पड़ रहा है और वो इस एजेंडे से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो दिक्कत ये हो गई कि वो निकल नहीं पाएंगे। ये एक मणिपुर ने एक ऐसी दिक्कत पैदा कर दी है कि, और राहुल गांधी उसको छोड़ने वाले नहीं है, मणिपुर को छोड़ने वाले नहीं है, कांग्रेस भी नहीं छोड़ेगी। आपने देखा ना गौरव गोगोई ने किस तरह से पहले संसद में और उसके बाद बाहर आकर, आपने देखी होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गोगोई की। तो ये एक आक्रामक जो रवैया राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया ने जो अपना रखा है, उसके मुकाबले के लिए एनडीए के पास कोई जवाब नहीं है। और वो ये पहले विधानसभा के चुनाव और फिर लोकसभा के चुनाव तक ये जाने वाला है। जी बिल्कुल। पहले विधानसभा के चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं। आज